दोस्तों गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है और इस सीजन में आप लाख 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज हम एक ऐसे मशीन की जानकारी देने वाले हैं जो इस सीजन में आपको बढ़िया कमाई देने वाला है। यहाँ पर जो रखा हुआ मशीन, ये रीपर बाइंडर, जो गेहूं की कटाई भी करता है, साथ साथ बधाई भी करता है। जब गेहूं का सीजन आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है मजदूर की, लेबर नहीं मिल पाते हैं और समय पर कटाई नहीं हो पाती है। लेकिन इस मशीन से आप बिल्कुल समय पर कटाई भी कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इसमें आमदनी भी कमा पाएंगे। जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि ये जो ना कटाई भी जो करता है एकदम बढ़िया क्वालिटी से कटाई भी करता है, बधाई करता है। इसमें ज्यादा मात्रा में भूसा भी निकलता है, ज्यादा मात्रा में दाना भी निकलता है। तो आज इस मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले, क्योंकि आज हम आ चुके हैं आईपीएल कंपनी में, जहां पर ये इस मशीन के हर एक पार्ट की पूरी डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग भी होती है। तो ये मशीन आप कैसे खरीद सकते हैं, पैसे नहीं है तो इसको आप कैसे खरीद सकते हैं, और साथ ही इसमें क्या छूट होने वाली, मशीन की कीमत क्या है, हर एक जानकारी पूरी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए मिलाते हैं कंपनी के ओनर से और लेते हैं इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, पहले आप अपना और इस कंपनी का थोड़ा सा परिचय बता सर, दीजिए। मेरा नाम है मोहित कुमार। हमारी ब्रांड नेम है आईपीएल, कंपनी का नाम है कमला एग्रो इंडस्ट्रीज। हमारी कंपनी है परसाखेड़ा रोड नंबर 1, बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट पास में, बरेली यूपी में। तो ये जो कंपनी है आपका, ये प्रोडक्ट है रीपर बाइंडर, तो यही प्रोडक्ट बनाती हैं? और नहीं, पहले हमने जो कंपनी शुरू की थी 14 साल पहले, तब हम लोग लेजर लैंड लेवलर से शुरुआत की थी। आज भी लेजर लैंड लेवलर हमारा सबसे ज्यादा पूरी इंडिया में बिकता है। यूपी में हर जगह आपको मिलेगा, बिहार में देखेंगे, बिहार में मिलेगा, एमपी में, राजस्थान में। तो बेसिकली हम लोग लेजर लैंड लेवलर पहले बनाते थे, उसके बाद हमने रीपर बाइंडर बनाना शुरू किया पिछले 4 साल से। इसके बाद हम एक पैडी थ्रेशर भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका मतलब कि काफी इसमें अनुभव रहा है। और अक्सर जो किसान भाई लोग गेहूं की खेती करते हैं, उनका 2 चीज होता है, एक तो गेहूं में भूसा भी निकलता है, उसकी भी कीमत होती है, और दाने भी निकलते हैं। तो आपकी जो मशीन है ये कितनी निचाई से काटती है कि भूसा भी उसमें किसान भाइयों का फायदा हो? सर, मशीन क्या है, मशीन 1 इंच ऊपर से काटती है। जनरल हाथ से जो करता है वो आधा इंच ऊपर से काटता है, जो भी मजदूर काटता है। अगर मशीन से काटेंगे तो 1 इंच ऊपर काटेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा भूसे की भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस मशीन की, जो जरूरत है कि दिन पर दिन हमारे जो मजदूर हैं, जो खेत में काम करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सबको लग्जरी एक जिंदगी चाहिए। सब लोग मोबाइल पे काम करना चाहते हैं, कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो अभी जो गांव में खेती होती है उसके लिए हम किसान को मजदूर मिल नहीं रहे हैं, वो अपनी कैसे कटाई करें। हाँ, ये अक्सर ही समस्या आती है, क्योंकि आज के टाइम पे 2 चीज है, एक तो लेबर है जो कम होती जा रही है, दूसरा जो हमारा कंबाइंड हार्वेस्टर है उसमें यही दिक्कत आती है। जो किसान भाई लोग पशुपालन करते हैं, एक तो भूसा कम निकलता है, फिर दाना भी उसमें छूट जाता है, कास्टली भी पड़ता है। तो ये जो मशीन है, ये आपकी जो इसमें काट रही है, कटाई भी कर रही, बधाई कर रही, लेबर के लिए मतलब लेबर नहीं मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी है। तो ये जो है चौड़ाई कितनी लेकर चलती है? सर, ये 7 फीट का इसका कटर बार है, ये 7 फीट चलता है। ये डिपेंड करता है आपकी फसल के ऊपर। बहुत हैवी फसल है तो ये थोड़ा सा कम काटेगा, 5 फीट काटेगा। एवरेज फसल है तो ये 7 फीट पूरा काटेगा भी, बांधेगा भी। अच्छा, 5 फीट के लिए तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उधर, यहाँ से अच्छा, मतलब इधर से आप स्पेस छोड़ते जाएंगे तो इधर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, तब वो मतलब कि इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप कितना एक बार में कटाई काट सकते हो, लेफ्ट साइड में आप उसको उतना छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो स्टार लगे होते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है? सर, ये नायलॉन का स्टार है। पहले जो स्टार आते थे वो घिस जाते थे, चलते चलते घिस जाते, टूट जाते थे। ये ना घिसने वाला है और ना ही टूटने वाला है। ये जो स्टार है आईपीएल का स्टार है ये। अच्छा, तो ये आईपीएल कंपनी का स्टार भी इसमें लगा हुआ है। हम लोग इसको ओवरऑल पूरा मशीन खुद ही बनाते हैं, चाहे इसका गियर बॉक्स हो, चाहे इसका नोटर हो, चाहे इसके अंदर गियर बॉक्स के सारी गरारीज हो। जैसे कि अभी हमने देखा भी, आपका जो है सारा हर एक पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद सारी असेंबलिंग होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से लेके कहीं से कुछ असेंबली कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये जैसे कि किसान भाई अपने खेतों में चलाते हैं, और हर किसान के यहाँ का मिट्टी भी अलग होती है, कहीं ककड़ीली पतली होती है, जमीन से सट कर चलती है, तो सेफ्टी की भी इसमें दिक्कत आती है, और इसमें ब्लेड टूटने का डर रहता है। तो इसमें क्या ब्लेड क्या है, हम लोग स्टार फोर्स के और शार्प के ब्लेड लगाते हैं। हम लोग लोकल ब्लेड नहीं लगाते हैं। तो लोकल ब्लेड के होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो क्वालिटी होती है, थिकनेस उनकी कम होती है। तो ब्लेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जनरली टूटने वाला नहीं है। रेयरली कभी ब्लेड टूट जाए, कभी पत्थर लगे तो उससे टूट सकता है, बाकी नहीं टूटने वाला है। तो इसका जो ब्लेड है, क्या एक एक ब्लेड भी रिपेयर हो जाता है? सर, ब्लेड कुछ नहीं, यहाँ से आप खोलेंगे, यहाँ से एक अटैचमेंट है, ये खोलेंगे, ब्लेड बाहर निकालेंगे, रिपीट बाहर निकालेंगे, ब्लेड दूसरा लग जाएगा उसी जगह पे। अच्छा, ऐसा नहीं पूरा ब्लेड लगाना है, आपको रिपीट लगाना है। तो एक चीज ये भी आती है, जैसे मशीनें हैं, हार्वेस्टर हमारा ढेर सारा, और आदमी है वो भी बालियां भी छोड़ते हैं, डांट भी छोड़ते हैं। तो इस मशीन का प्रिसीजन क्या है, मतलब बढ़िया से बधाई करके चलता है, ये छोड़ता जाता है? सर, नहीं, ये तो क्या है, जैसे खड़ी फसल है तो उसको बराबर काटेगा, कोई ना कोई बाली छूटेगी, ना कोई पेड़ छूटेगा, प्रॉपर काटेगा, प्रॉपर बांधेगा इसको।
तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और अगर किसान भाई का अक्सर देखा जाता है आंधी तूफान चलते हैं तो कुछ फसलें गिर भी जाती है, उसकी कटाई में ये कितने हद सर तक सक्सेस गिरा है? हुआ तो नहीं बांधेगा, बाकी मैं कहूँ गिरा हुआ बांध लेगा, इसमें उठाने का कोई सिस्टम है नहीं। अच्छा ये अच्छा सिर्फ खड़ी फसल अच्छा, काटेगा। खड़ी फसल है तो हाँ, बेहतरीन तरीके से वही काटे। काटता है। कई बार क्या होता है जैसे हवा से हम्म। फसल का मूवमेंट मान लो इधर से इधर को हो गया, हम्म तो आप उधर से ट्रैक्टर जब चलाएंगे, हम्म पूरा निगुरा झुक गया है, हम्म। तो उधर से जब इधर को चलाएंगे तो ये काट के बांध देगा। तो सर अब इसके आगे की बात करें तो जैसे रीपर है कटाई तो करता ही है, और अक्सर यहाँ पर देखा जाता है, हम अपने आप क्षेत्रों में देखते हैं तो कुछ मशीनें होती है खाली कटाई के लिए होती हैं, कटाई के बाद फिर वही दिक्कत आती है कि लेबर इसकी बधाई कैसे करेंगे। तो लेकिन इस मशीन में आपका रीपर और बाइंडर दोनों जुड़ा हुआ है, तो क्या बाइंडर भी बढ़िया से काम करता है? ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में मशीन लेकर जाएं और बाद में आपका बाइंडर में दिक्कत करने लगे, इसमें क्या आपका जो है? सर बाइंडर हमारा खुद का डेवलप किया हो, पूरा इसको सिस्टम से बनाया गया है। आप जब इसको काट के बांधना शुरू करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, आप अच्छा। धागा डालिए, धागा इसमें चलता जाएगा, काटता जाएगा, बांध जाएगा। लेकिन सबसे खास चीज क्या है कि आपको डेली इसका ग्रीसिंग करना है और इसको थोड़ा सा आराम से चलाना है। अच्छा अच्छा। तो इधर के साइड में हम देख रहे हैं, नीचे की साइड में जो आपका ये सब बाइंडर लगा हुआ है, नीचे सब गियर सिस्टम भी लगे हैं। तो जब किसान भाई खेतों में काम करते हैं तो मजबूती भी होनी चाहिए, प्लेट जो है ये सब है, घिसावट उसावट भी, इसमें आपने क्या स्ट्रेंथ दिया गया है? सारा टाटा का लोहा लगा हुआ है इसके अंदर, सारा अच्छा, टाटा प्लेट, कंपनी का लोहे तो लगे। सारा कुछ ISI लोहा है इसके अंदर। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि टूट फूट कुछ होने वाली है, ना ही कभी आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी। बाई चांस कभी खोलने की जरूरत पड़ती है तो बहुत इजी है, वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो हमारी कंपनी को फोन कर सकते हो, उस पे आपको सारा कंसल्टेंट मिलेगा। अच्छा, सारी इसमें वो जानकारी पूरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपने जो कुछ पार्ट रखे हुए हैं इसी के सारे पार्ट हैं, और ये सारा पार्ट आप खुद ही बनाते हैं? इसका देखें सर, ये है हमारी कंपनी में कमला एग्रो इंडस्ट्री, ये नोटर। अच्छा, KAI कमला एग्रो इंडस्ट्रीज आपकी कंपनी। ये क्या है, आपका बांधने का काम करता है, जो भी कटिंग हो इसी के थ्रू बनता है, धागे से। अच्छा अच्छा। ये इसका मेन हार्ट है इस मशीन का। अगर ये प्रॉपर चल रहा है तो मशीन चल रही है, ये प्रॉपर नहीं चलेगा तो मशीन नहीं चलेगी, बांधेगा ही नहीं। क्योंकि बधाई में अगर बधाई गड़बड़ाने लगी तो दिक्कत आ जाएगी। और बाकी ये आपका जो है स्टार, ये इसका स्टार है। अच्छा, इसमें अंदर जो है गियर मतलब बियरिंग्स भी लगी हुई है? इसके अंदर बेरिंग लगा हुआ है सर, इसमें ARB का बेरिंग लगा है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, सील किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब बेरिंग है, हाई स्पीड में चलते हुए भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्पीड में चलाइए, बेरिंग का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप ये 5-7 साल चलाएंगे बेरिंग कभी खराब नहीं होगा। सर ये जो मशीन है ये कितने RPM पे काम करती है? सर ये 10 से 15 RPM तक चलती है, वो ट्रैक्टर की स्पीड के उसके हिसाब से होता है। किसान भाई आप चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, हमको 12 RPM चलाना है, 13 चलाना है या फिर 1400 चलाना है, तो उसके हिसाब से ही अच्छा अच्छा। तो ये जो जैसे कुछ इसके अलग से पार्ट है, ये गियर्स हैं, ये सारे गियर्स जो है ये कहाँ पर लगे होते हैं? ये सर ये हमारे इस मशीन के गियर बॉक्स के अंदर अच्छा, लगे हुए ये जो नोटर के नीचे का पूरा गियर सिस्टम है उसके इन सब में लगा हुआ है, और सारा पार्ट ये जो है सब आप ही का मैन्युफैक्चरिंग। कौन है, ये सारे स्प्रिंग से बहुत अच्छी क्वालिटी के। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखेंगे ये हमारा इसका डबल फिंगर है, डबल ब्लेड का, एक ब्लेड इसके ऊपर चलता है, एक ब्लेड इसका डबल है। अच्छा, ये नीचे जो फिंगर कटिंग के लिए होता है, ये होता है कि आपकी कटिंग बहुत शार्प, एक टीथ इसमें भी है, एक उसमें भी है, उसके अंदर भी है। तो यहाँ पे किसी भी क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अच्छा, इसमें टोटल कितने टीथ लगे होते हैं कटाई वाले? सर इसमें ब्लेड 27 ब्लेड लगे होते हैं, डबल स्टेप के साथ ब्लेड लगा हुआ है, तो स्टेप भी कभी नहीं घिसने वाली है, ब्लेड को सेफ रखती है। अच्छा, ये थोड़ा मशीन के पास आकर देखें तो ये जो सिस्टम है पूरा, क्योंकि जब किसान भाई अपने खेतों में चलाएंगे तो जो सबसे मेन काम आता है बाइंडर का, इसमें धागा आप जो है कौन सा लगा के चलते? इसमें नायलॉन का धागा आता है, बहुत सारी कंपनी देती है, वो धागा लगाया जाता है, वही चलता है। अच्छा, नायलॉन का धागा बढ़िया क्वालिटी का चलता है, उसमें बैक्स लगा होता है। एक चीज ये होता है, जैसे इससे जब कटाई करेंगे तो आगे थ्रेसर से दौराई करनी होगी, और किसान भाइयों के यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जहाँ पर अपना खुद का थ्रेसर है, कुछ लोग होते हैं किराए का। जब किराए का थ्रेसर आता है तो सोचते हैं बड़ा थ्रेसर है, कम खर्चे में जल्दी से दौराई हो जाए, तो जो बंडल बनाता है, अगर बड़े थ्रेसर है तो बड़ा बंडल लगता है, छोटा थ्रेसर है तो छोटा बंडल लगता है। इसमें क्या कुछ अटैचमेंट है कि छोटा बड़ा दोनों बंडल निकाल पाए? अटैचमेंट दिया हुआ है, आपको कितना बड़ा बंडल बनाना है। अच्छा, जितना बड़ा बंडल बनाना है वही आप स्प्रिंग इसका खींचते जाइए। अच्छा, इस होल पे इधर कर देंगे तो बड़ा बनेगा? हाँ, इधर करेंगे आप छोटा बनेगा, तो आप उसके हिसाब से अपने का ये सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा सेट कर सकते हैं। और फिर इसमें देखें तो काफी कुछ सिस्टम चैन वाला है, और इस वाले मशीन पर आ जाते हैं। चैन का क्या है कि हमारे TIDC की चैन है, जो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है चैन बनाने वाली, हम उसकी चैन लगाए हैं। अच्छा, लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सब सारा कुछ इसके अंदर ब्रांडेड लगा हुआ है। इसका भी पहले पट्टा लगता था, इसकी जगह में इसको चैन किया गया है, तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। पट्टा जो होता है वो स्लिप करता था, अच्छा, और वो यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाता था गेहूं,
तो अब इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सारा एक ही लाइन में है। हाँ, हाँ। ये और एक ही लाइन में उसको होना भी चाहिए। एक ही साल लाइन बनना चाहिए। वो क्या होता है कि जब आपको पटा पहले चलता था, पुराने मॉडल के हैं, आज भी बहुत सारी कंपनियां लगाती हैं, तो वो स्लिप कर जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो जब फसल कटती है तो फसल झुकती हुई जाती है। अच्छा अच्छा, ये बराबर जाएगी, बराबर सीधा सीधा बराबर जाएगी और बराबर बधाई करके निकाल देगी। अब बात आ जाती है कि जैसे कोई किसान अगर कोई पावर मशीनें लेता है तो एक तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस मतलब जैसे ट्रैक्टर से अटैच करके ही इसको चलाना है, तो जब ट्रैक्टर से अटैच होगा तो इसकी जो मेन चीज है ट्रैक्टर का जो पावर आता है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या मजबूती दिया हुआ है? ये हमारा पीटीओ गियर है। इसके अंदर पूरा सिस्टमेटिक, इसके अंदर गियर लगे हुए हैं, बेरिंग्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, ग्रेसिंग किया हुआ है। आप इसको सालों साल चलाइए सर, इसको ग्रेसिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ये मशीन ट्रैक्टर के आगे चलती है या ये आगे चलेगी? आगे चलेगी। तो आगे चलेगी लेकिन पावर तो पीछे जनरेट होता है। तो पीछे से आगे के लिए भी पूरा सिस्टम, पूरा एक अटैचमेंट दिया जाता है। जैसे इसी मशीन को अगर आगे चलाना है तो पीछे से पावर आगे के लिए पूरा अटैचमेंट मिलता है साथ? हाँ, वो सारा अटैचमेंट मिलेगा। हमारे किसान भाई कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, वो सारा मशीन के साथ अटैचमेंट जाता है, वो पूरा अटैचमेंट फिट हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई मशीन है अगर कोई किसान भाई पीछे से लगाकर बैक में चलाना चाहे तो वो भी? हाँ सर, बैक के भी हम बैक बाइंडर भी बनाते हैं। अच्छा, बैक और फ्रंट दोनों आपके यहाँ पर मिलता है? जनरली क्या होता है, फ्रंट वाला ज्यादा बिकता है, क्योंकि फ्रंट वाला ट्रैक्टर आगे चलता है, बैक वाला ट्रैक्टर बैक गियर में चलता है, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज ये भी आ जाती है कि जैसे कोई किसान भाई ये अपना मशीन लेना चाहता है तो किस हार्स पावर के ट्रैक्टर से इसको ऑपरेट कर सकता है? सर कोई भी 30 हॉर्स पावर से बड़ा ट्रैक्टर कोई भी लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, 30 से बड़ा कोई भी ट्रैक्टर सबसे ये ऑपरेट हो जाएगा। अब ये भी बात आती है कि अगर कोई किसान लेगा केवल पर्सनल यूज के लिए तो लेगा नहीं, उससे वो कुछ कमाई भी करेगा क्योंकि मशीनें भी महंगी होती है। तो खपत क्या आ जाती है अगर वो सर? ट्रैक्टर जनरली इसमें बहुत ज्यादा लोड तो है नहीं, 2 से 2.5 लीटर 1 घंटे में डीजल खाएगा। ट्रैक्टर नॉर्मल है, बहुत स्पीड चलाना नहीं है, बहुत आरपीएम नहीं चलाना है, ट्रैक्टर चलेगा। तो ट्रैक्टर का जो मिनिमम डीजल कंजस्शन होता है वही खाएगा। अच्छा, मिनिमम आपका जो 2 लीटर 2.5 लीटर वही का। तो 1 घंटे में कितना कटाई कर सकता है? लगभग 1 एकड़ काटेगा। 1 घंटे में लगभग 1 एकड़। वैसे अगर देखा जाए मजदूर जो कटाई करते हैं वो चाहे गेहूं ले या फिर पैसा ले, करीब 3000 से 3500 का खर्चा आ जाता है। और इसमें हम देखें तो करीब जो है 250-200 के आसपास खर्चा आ जाता है। तो अगर कोई किसान इसको लेकर किराए पे चलाता है, 1500 या 2000 के आसपास लेता है, तब भी 1000-1200 रुपए उसका बचत हो ही जाता है कि मशीन, अभी मशीन का युग है। आने वाले टाइम में सारा कुछ मशीन, पहले खेती का अलग ट्रेंड था, अभी सारा मशीन से होता है। सर इसकी जरूरत है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। नहीं, इसकी जरूरत तो बहुत। आपको सेविंग भी करनी है, आपको अपने अगर कॉस्टिंग कम करेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मशीन से जब करेंगे तो आपको काटने वाले के लिए भी प्रॉफिट है और जो किसान है उसका भी प्रॉफिट है। एक चीज इसकी भी प्रॉफिट ये भी हमको समझ में आ रही है कि जो किसान भाई लोग होते हैं, गेहूं की कटाई में टाइम अगर चला जाता है तो अचानक से बरसात होने पे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। और आदमी काटते हैं तो भी फिर काटेंगे बांधेंगे उसमें भी समय लगता है। अगर हार्वेस्टर मशीन के उसमें भी देखा जाए तो आजकल जो बड़े किसान है उनका जल्दी कट जाता है, लेकिन छोटे किसानों को उनके पीछे 2-3 दिन तक टहलना पड़ता है। हार्वेस्टर इतनी बड़ी मशीन है, हम जब यूपी में देखो इस जगह बहुत छोटे छोटे खेत हैं, तो वो मशीन को खेत के अंदर ले जाना, फिर घुमाना, फिर काटना, तो उसका तो उतना डीजल लग जाता है जब तक उसको बचेगा। तो वो छोटे किसान भाइयों को इसलिए वो काटने आते नहीं है, छोटे परेशान रहते। लेकिन ये मशीन हमें जहाँ तक समझ में आ रही है, एक बार आ जाएगी तो छोटे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिसके 10 बीघा है, 15 बीघा है, 20 बीघा है, 5 बीघा है, तो उसको आप आराम से हो सकता है। तो ये बात तो ठीक है काम की है, लेकिन अब बजट भी आ जाती है, छोटे किसान है तो बजट भी नहीं रहती है। तो अब अगर कोई किसान इसको खरीदना चाहे तो क्या फाइनेंस की भी सुविधा है? सर पूरा ऑल ओवर इंडिया इस पे फाइनेंस होता है। कहीं भी आप कहीं भी किसान भाई हैं वो पेपर दें, उनका फाइनेंस हो जाएगा। हमारे जो नियर बाई डीलर होंगे उनको पेपर देंगे, फाइनेंस हो जाएगा। हमारा टीवीएस और इसको फाइनेंस होता है। अच्छा अच्छा। और इस पे सब्सिडी की अगर बात कर लें, क्या सरकार भी कुछ छूट देती है? सरकार इस पे सब्सिडी देती है, यूपी गवर्नमेंट पे सब्सिडी आती है। और क्या रेट रहने वाला अगर कोई किसान पैसा है उसके पास और लेके इस सीजन में कमाई करना चाहता? सर 2,20,000 रुपए की मशीन है ये। अच्छा अच्छा। ये होली तक के लिए ऑफर है। अच्छा। होली के बाद फिर देखते हैं क्या रेट बढ़ेगा। होली तक की 2,20 में पड़ेगी, उसके बाद बढ़ भी सकता है? हाँ बढ़ सकता है सर, जैसे आजकल लोहे का प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है आगे बढ़े तो फिर इसका। और वैसे भी टाटा का लोहा है तो दमदार, तो थोड़ा महंगा ही तो पड़ता है। तो सर जैसे ये तो कंपनी आपकी यूपी में है, यूपी में आप बिहार में आसपास में इसका जो है सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोई दक्षिण भारत का किसान है या पूर्वोत्तर का किसान है, ऑल इंडिया में क्या इसकी हर जगह पर डिलीवरी हो जाती है? सर कंपनी से तो पूरी इंडिया कहीं भी डिलीवरी हो सकती है। अच्छा। लेकिन हमारे जगह जगह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाते हैं। जो दिए हुए नंबर्स हैं आप उन पर कॉल करो, सीधे कंपनी कॉल आएगी, फिर उनको
जिस एरिया का हम पता करके बताएंगे कि वहाँ पे कौन डीलर है, उनको डिटेल दे दी जाएगी और वो डीलर से परचेज कर सकते हैं। अच्छा। अगर बाई चांस कहीं डीलर नहीं होते हैं हमारे, तो फिर वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेल। अच्छा, डायरेक्ट सेल। हाँ। तो किसान भाई जो नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सीधा बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, डिटेल भी मिल जाएगी, वहां पर आप कांटेक्ट करके कंपनी से सीधा बात कर सकते हैं। आपके आसपास कोई डीलर है तो वहां से कांटेक्ट हो जाएगा, नहीं तो सीधे कंपनी से आपके यहाँ पर सप्लाई कर दी जाएगी। तो किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन मशीन है और इसके हर एक पार्ट यहीं पर बनते हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं तो आप डाउन पेमेंट पर भी इसको ले सकते हैं और इस सीजन में आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 250-300 रुपए के खर्चे में ही 1 एकड़ की कटाई कर देगी और एकड़ में आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। किसानों के लिए भी फायदेमंद है और जो इस मशीन को लेकर अपना कमाई करने वाला उसके लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको भी इस मशीन के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।